ओके सो पहले दिन पे वी डू नॉट डायरेक्टली स्टार्ट टीचिंग, तो थोड़ा सा हम पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे। इंट्रोडक्शन में पूरे साल भर में हमको क्या क्या पढ़ना है, टेस्ट के डेट्स कब होंगे, चैप्टर कौन सा कब चालू होगा, कब खत्म होगा। तो दिस इज ऑल टेंटेटिव शेड्यूल। तो लेट अस गो थ्रू सिलेबस फर्स्ट। तो पहले दिन सिर्फ एक रफ इंट्रोडक्शन होगा साल भर में सिलेबस का, नंबर 1। नंबर 2, स्टार्ट डेट एंड डेट ऑफ चैप्टर। नंबर 3, टेस्ट के डेट्स। टेस्ट के डेट्स, स्टार्ट डेट एंड डेट सब टेंटेटिव है, थोड़ा सा प्लस माइनस 5-7 दिन होगा, आगे पीछे होगा, क्योंकि इसमें आपके वैकेशंस काउंट नहीं होते हैं। दिवाली का वैकेशन इसमें कंसिडर्ड नहीं होता है, तो थोड़ा सा आगे पीछे होगा वो। तो विल स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन ऑफ सिलेबस ऑफ 11th। तो सबसे पहले आज का जो लेक्चर है, इट इज प्योरली इंट्रोडक्शन। दिस विल बी द फ्लो ऑफ द लेक्चर। वी विल फर्स्ट इंट्रोड्यूस द सिलेबस ऑफ 11th स्टैंडर्ड फिजिक्स। उसके बाद एज आई टोल्ड यू, शेड्यूल ऑफ सिलेबस एंड टेस्ट। तो आपके टोटल आपके 4 टेस्ट होते हैं। एक है स्टेट बोर्ड का टेस्ट, एक है सीईटी, जेई एंड नीट। तो स्टेट बोर्ड सबका टेस्ट कंपलसरी ही होगा। स्टेट बोर्ड मतलब थ्योरी टेस्ट। तो थ्योरी टेस्ट एज पर द पैटर्न, उसमें एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस भी आएंगे, उसमें आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग भी होगा, उसमें आपको थ्योरी भी होगा। सीईटी, जो सीईटी का पैटर्न है आपको शायद पता होगा। व्हाट इज द पैटर्न ऑफ सीईटी? सीईटी का पैटर्न क्या है, पता है? टोटल कितने क्वेश्चंस होते हैं, फिजिक्स के कितने होते हैं, मैथ्स के कितने होते हैं, बायो कितना होता है, केमिस्ट्री कितना होता है, मार्किंग स्कीम क्या है? नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती है, गुड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सीईटी हैज नो नेगेटिव मार्किंग स्कीम। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स अगर आप करोगे तो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री 50 क्वेश्चंस ईच, 1 मार्क फॉर राइट आंसर एंड नो नेगेटिव। मैथ्स के लिए कम कम कम, क्विक 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 क्विक। सॉरी फॉर दिस स्मॉल ब्रेक। ओके, तो फटाफट फटाफट बैठ जाओ, वी आर सपोज टू कंटिन्यू। तो सीईटी फॉर मैथमेटिक्स यू हैव 50 क्वेश्चंस अगेन, 50 क्वेश्चंस होते हैं, 2 मार्क का एक क्वेश्चन होता है, नो नेगेटिव। नीट आपको पता होगा, फिजिक्स और केमिस्ट्री 45 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं आउट ऑफ 50। सेक्शन ए 35 क्वेश्चंस, सेक्शन बी 15 क्वेश्चंस। नीट में सेक्शन ए के सारे क्वेश्चंस कंपलसरी होते हैं, सेक्शन बी में 15 में से 10 करने होते हैं क्वेश्चन। राइट आंसर इज +4 एंड रॉन्ग इज -1। फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, तो टोटल 4। केमिस्ट्री जेडबल की जब बात करोगे तो इन टोटल हाउ मेनी क्वेश्चंस? देखो ये हाँ, टोटल फिजिक्स का बताओ पहले मुझे। 30, सेक्शन ए 20, सेक्शन बी 10, 10 में से आपको करने हैं 5। अगेन सेम पैटर्न, करेक्ट आंसर इज +4 एंड रॉन्ग इज -1। ओके, वेरी गुड। तो हमारे यहाँ जो टेस्ट होता है, शेड्यूल फॉर टेस्ट में यू विल सी कि जेई, नीट और सीईटी तीनों ही टेस्ट एक ही दिन पे है। तो जिनको मल्टीपल टेस्ट देने हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपको सीईटी का भी टेस्ट देना है, आपको जेडबलई भी देना है, आपको नीट भी देना है, यू कैन गिव। तो तीनों ही टेस्ट आप दे सकते हो। अगर आपका प्राइमरी गोल जेडबलई है तो जेडबलई दो, सेकेंडरी फिर सीईटी आपको देना तो दे सकते हो। तो टेस्ट आर ओपन टू ऑल। इफ समवन वांट्स सारे ही टेस्ट देने हैं, नो प्रॉब्लम विद दैट, तो तीनों ही टेस्ट दे सकते हो। एक टेस्ट आप ऑनलाइन दोगे, एक आप ऑफलाइन दोगे, ये मिनिमम क्राइटेरिया है। तो अगर आपको दोनों तीनों अटेम्प्ट करना है तो 1 इज कंपलसरी ऑनलाइन, अदर 2 कैन बी ऑफलाइन। देन एज यू नो कि लाइव क्लासेस हमारे होते हैं, अभी चालू भी है लाइव क्लास, एंड सम ऑफ योर क्लासमेट्स आर आल्सो कनेक्टेड। होपफुली दे आर एबल टू सी द स्क्रीन, यस आई गेस सो। तो आई विल टेल यू हाउ टू ज्वाइन लाइव क्लास। मेथड नंबर 1, मैंने अभी ग्रुप में एक लिंक शेयर किया था, उस लिंक पे क्लिक करके डायरेक्टली लाइव ज्वाइन हो सकता है, प्रोवाइडेड आपके मोबाइल फोन में जूम ऐप इंस्टॉल्ड हो। देन वी विल सी
मोबाइल एप्लीकेशन हमारा कैसे यूज करना है वो भी देखेंगे। ओके, तो लेट अस स्टार्ट विथ इंट्रोडक्शन ऑफ सिलेबस। 11th के सिलेबस में फॉर फिजिक्स इन टोटल यू हैव हाउ मेनी चैप्टर्स? देखा थोड़ा सा, कितने चैप्टर्स है? 14। हाउ मेनी यूनिट्स इन टोटल? 6। तो टोटल 6 यूनिट है। इन टोटल यू हैव 6 यूनिट्स, और ये 6 यूनिट दे आर डिवाइडेड इनटू 14 चैप्टर्स। तो हम वन बाय वन आज देखेंगे पहले यूनिट में कितने चैप्टर है, सेकेंड यूनिट में क्या क्या है, सो ऑन सो फोर्थ। तो टू स्टार्ट ऑफ विथ, सबसे पहले फर्स्ट यूनिट, एंड इफ यू कैन सी इट इज अबाउट यूनिट्स एंड मैथमेटिकल मेथड्स। अब ये यूनिट्स कभी सुना है? यूनिट्स, यूनिट्स कहाँ सुना है? तो थोड़ा सिंपल कर देते हैं। घर से यहाँ तक आने में, लेट अस टॉक अबाउट डिस्टेंस। कितना डिस्टेंस है आपके घर से यहाँ तक? रफ आइडिया, जस्ट रफ नंबर। 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, ठीक है। कितना टाइम लग गया आने में? 15 मिनट, 20 मिनट। कितनी स्पीड से आए? हाउ डू यू फाइंड आउट स्पीड? समथिंग अपॉन समथिंग। क्या समथिंग अपॉन समथिंग? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो उसको मेजर किस में करोगे फिर? किलोमीटर पर मिनट, किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकेंड। तो यूनिट्स मतलब जो भी आप फिजिकल क्वांटिटी मेजर करते हो, टाइम मेजर करते हो, साथ में सेकेंड लिखते हो, उसको आप बोलते हो यूनिट। डिस्टेंस मेजर करोगे तो मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, दैट इज यूनिट फॉर डिस्टेंस। स्पीड के लिए मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर मिनट। फोर्स के लिए न्यूटन, एनर्जी के लिए जूल। तो जो आपका पहला, सबसे पहला यूनिट है, उसमें सबसे पहला पार्ट है यूनिट्स इटसेल्फ। मतलब अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हम जो कुछ भी यूज करते हैं उसको बोलते हो यूनिट्स। मीटर, सेकेंड, न्यूटन, जूल, मीटर पर सेकेंड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वी विल सी इन डिटेल यूनिट्स मतलब क्या। देन वी विल डिफरेंशिएट बिटवीन फंडामेंटल एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज। सबसे पहले यू मस्ट नो व्हाट इज अ फिजिकल क्वांटिटी। स्टार्ट ही यहाँ से होता है। तो डू यू हैव आइडिया अबाउट व्हाट इज अ फिजिकल क्वांटिटी? सबको पता है, सिर्फ फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं ये नहीं पता होगा। लेट अस से ये पेन है मेरे पास, इसका कुछ मास होगा। रफ आइडिया कितना मास होगा? रफ 100 ग्राम। आपके पास मोबाइल फोन तो होता ही है ना? व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट वेट ऑफ मोबाइल फोन? चलो क्रिकेट के तो बहुत सारे दीवाने हैं यहाँ पे। व्हाट इज द वेट ऑफ कुकाबूरा बॉल, वो वाइट कलर का बॉल? रफ, रफ आइडिया 250 ग्राम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मुझे किसी भी चीज का मास मेजर करना है, इस रिमोट का मास मेजर करना है, तो मास मेजर करने के लिए आपको एक मशीन चाहिए होगा, इंस्ट्रूमेंट चाहिए होगा, राइट। लेकिन मास मेजर करने के लिए मुझे डिस्टेंस मेजर करने की जरूरत पड़ी क्या? अगर मैंने पूछा व्हाट इज मास ऑफ बॉल, आप क्या करोगे? उस बॉल को उठा के किस पे रखोगे? मशीन पे, डन। या फिर पहले डिस्टेंस मेजर करेंगे बाद में मास मेजर करेंगे, ऐसा होता है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी तुम मेजर कर सकते हो, वॉट एवर यू कैन मेजर। कैन यू मेजर टाइम? यस। कैन यू मेजर वेट? यस। कैन यू मेजर लेंथ? यस। कैन यू मेजर फोर्स? यस। स्पीड? यस। एक्सेलरेशन? यस। तो वॉट एवर यू कैन मेजर उसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी मतलब क्या? वॉट एवर यू कैन मेजर, जो भी हो, आपका वेट, ओके, फिजिकल क्वांटिटी बिकॉज यू कैन मेजर। डिस्टेंस, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस, यस यू कैन मेजर, उसको क्या बोलोगे? फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी को हम दो टाइप में क्लासिफाई करते हैं, एक को बोलते हैं फंडामेंटल, एक को बोलते हैं डिराइव्ड। तो फंडामेंटल क्वांटिटी मतलब जिस फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए आपको किसी और चीज पे डिपेंडेंट नहीं रहना। फॉर एग्जाम्पल, मुझे टाइम मेजर करना है तो मुझे मास मेजर करने की जरूरत नहीं। मुझे टाइम मेजर करना है तो डिस्टेंस मेजर करने की भी जरूरत नहीं है। तो मास, लेंथ एंड टाइम, ये तीनों को मेजर करने के लिए किसी और क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना, उसको बोलते हो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। लेकिन अगर मैंने पूछा आपको व्हाट इज स्पीड,
व्हाट इज स्पीड? कैसे कैसे फाइंड करते हो स्पीड? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड मेजर करने के लिए आपको डिस्टेंस भी मेजर करना पड़ेगा और टाइम भी मेजर करना पड़ेगा। तो ये जो क्वांटिटी है स्पीड, ये डिराइव क्वांटिटी है, क्योंकि डिराइव हुआ, किससे डिराइव हुआ? डिस्टेंस एंड टाइम। तो पहले ही चैप्टर में हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे फंडामेंटल क्वांटिटी कौन से और डिराइव क्वांटिटी कौन से। तो मैंने आपको ऑलरेडी एग्जांपल दिए, तो कैन यू टेल मी एनी वन एग्जांपल ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी? मास, डिस्टेंस एंड टाइम। डिराइव क्वांटिटी अभी बताया, स्पीड। अनदर एग्जांपल, फोर्स, क्योंकि फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन खुद भी डिराइव्ड है। हाउ डू यू फाइंड आउट एक्सेलरेशन? स्पीड अपॉन टाइम। तो पहले चैप्टर में हम स्टार्ट यहां से करेंगे। वी विल सी इन डिटेल, आज का सिर्फ इंट्रोडक्शन है। तो सबसे पहला पॉइंट आएगा डिफरेंशिएशन बिटवीन फंडामेंटल एंड डिराइव क्वांटिटीज। उसके बाद एज यू नो हमारे पास अलग अलग सिस्टम होते हैं फॉर मेजरमेंट। फॉर एग्जाम्पल, अब ऐसा क्यों होता है, क्यों करना पड़ता है? फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे इस क्लास के अंदर डिस्टेंस मेजर करना है तो सेंटीमीटर इज सफिशिएंट। या फिर बोर्ड पे 2 पॉइंट्स है, मुझे डिस्टेंस मेजर करना है तो सेंटीमीटर में मेजर कर सकते हो, 10 सेंटीमीटर, 20, 30, 40, 50। इस क्लास के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक भी यू कैन यूज सेंटीमीटर। बट इफ आई आस्क यू हमारे क्लास से हमारे पोस्ट ऑफिस का डिस्टेंस कितना, विल यू से 10,000 सेंटीमीटर? नहीं, बट यू कैन मेजर इन मीटर्स। हमारे सिटी से नासिक का डिस्टेंस कितना? आप बोलोगे 15,000 मीटर, ऐसा बोलेंगे हम लोग। व्हाट वी विल से 150 किलोमीटर। तो देर आर डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स। नंबर वन, डिपेंडिंग ऑन द केस, अगर आप स्मॉल डिस्टेंस मेजर कर रहे हो तो सेंटीमीटर में करोगे, थोड़ा बड़ा हुआ तो मीटर में करोगे। तो ऐसे अलग अलग सिस्टम होते हैं। सिमिलर इज फॉर मास। फॉर एग्जाम्पल, सब्जी लेने गए तो यू विल बाय फ्यू ग्राम्स, 500 ग्राम, 600 ग्राम, 700 ग्राम, 800 ग्राम। बट अगर उससे ज्यादा कुछ लेना है तो फिर कौन सा सिस्टम यूज होता है? किलोग्राम, राइट? तो वी विल सी इन डिटेल डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो टोटल 4 सिस्टम है। डू यू नो दिस 4 सिस्टम? पता है, नाम सुना है? सुना ही होगा, सिलेबस में था आपके। CGS सुना है? तो C मतलब क्या? सेंटीमीटर, G मतलब ग्राम एंड S मतलब सेकेंड। तो इफ यू आर मेजरिंग डिस्टेंस इन सेंटीमीटर एंड मास इन ग्राम एंड टाइम इन सेकेंड, तो उसको क्या बोलोगे? CGS सिस्टम। उसके बाद आता है MKS, डिस्टेंस इन मीटर। M मतलब मीटर, K मतलब किलोग्राम, मास किस में आएगा? किलोग्राम, और टाइम किस में आएगा? सेकेंड। तो ये सेकेंड सिस्टम ऑफ यूनिट है। तीसरा है SI। अब ये SI सिस्टम ऑफ यूनिट आज टुडेज इन टुडेज वर्ल्ड हम लोग SI सिस्टम यूज करते हैं। SI में डिस्टेंस इज अगेन मेजर्ड इन मीटर, मास किलोग्राम, टाइम सेकेंड। करेक्ट है? तो MKS में भी था फिर। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन MKS एंड SI? डिफरेंस है या नहीं है? है। तो क्या डिफरेंस है? फंडामेंटल क्वांटिटीज आपने मुझे 3 बताई थी, कौन सी 3? लेंथ, मास एंड टाइम। तो MKS सिस्टम में 3 ही फंडामेंटल क्वांटिटी है, लेंथ, मास एंड टाइम। लेकिन SI में देर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनोसिटी, राइट? तो टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है। तो ये बेसिक डिफरेंस है MKS और SI में। तो वी विल सी इन डिटेल अगेन। एंड एज आई सेड, आज सिर्फ हमको इंट्रोडक्शन ही देखना है। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मैंने अभी आपसे पूछा कि इस क्लास के अंदर डिस्टेंस मेजर करना है तो सेंटीमीटर इज सफिशिएंट। क्लास से पोस्ट ऑफिस तक का डिस्टेंस मीटर, वन सिटी टू अनदर सिटी किलोमीटर,
तो किलोमीटर, वन कंट्री टू अनदर कंट्री भी किलोमीटर, मुंबई टू न्यूयॉर्क अगेन सम 16,000 15,000 किलोमीटर। लेकिन अगर इफ आई आस्क यू व्हाट इज द डिस्टेंस टू द नियरेस्ट स्टार, विच इज नियरेस्ट स्टार, विच इज नियरेस्ट स्टार? ये फिजिक्स ऐसा ही होगा, थोड़ा सा इंटरेक्शन चालू कर दो अभी से। इट विल बी नॉट वन वे कम्युनिकेशन, मैं कुछ बोले जा रहा हूँ आप सुन रहे हो, वैसा नहीं है। यू हैव टू टेल विच इज द नियरेस्ट स्टार। क्वेश्चन ही गलत है। विच इज द नियरेस्ट स्टार फ्रॉम अर्थ, सन। विच इज द नियरेस्ट स्टार फ्रॉम सन? देयर इज समथिंग कॉल्ड एज प्रोक्सिमा सेंट्यूरी। तो यू नो व्हाट इज द डिस्टेंस टू प्रोक्सिमा सेंट्यूरी? सुना है कभी डिस्टेंस कितना है? 4.29 लाइट ईयर। लाइट ईयर इज अगेन यूनिट ऑफ डिस्टेंस मेजरमेंट, क्योंकि स्टार यहाँ से बहुत दूर है तो किलोमीटर में नहीं मेजर कर सकते, तो हमको नया मेथड चाहिए। तो वी मेजर लार्ज डिस्टेंसेस इन लाइट ईयर। उससे भी बड़ा डिस्टेंस होगा तो पैरालैक्स में हम लोग पार्सेक डिफाइन करते हैं। तो ये सारा, फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्टेंस मेजरमेंट, लार्ज डिस्टेंसेस कैसे मेजर करोगे, हाउ टू मेजर डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ टू सम अदर सोलर सिस्टम। देखो साइंस अगर करना है ना अच्छे से, तो थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। कभी हैव यू एवर थॉट, बोल तो दिया डिस्टेंस टू दैट स्टार इज 4.29 लाइट ईयर, तो मेजर कैसे किया, कैसे मेजर किया? चलो छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मैंने आपको बोला आपके बुक पे 2 पॉइंट ड्रॉ करो और दोनों पॉइंट में डिस्टेंस मेजर करो। कैसे करोगे? स्केल। वेरी गुड, वेरी गुड। क्लास के इस एंड से उस एंड तक डिस्टेंस मेजर करना है, कैसे करोगे? टेप। यू विल हैव सम टेप। यहां से अर्थ से एक स्टार का डिस्टेंस मेजर करना है। फिर ऐसा किया कि एक टेप का एक एंड मैंने पकड़ के रखा और आप गए वहां पे स्पेसशिप लेके, मेजर किया, कितना 1000 किलोमीटर आया। तो लार्ज डिस्टेंसेस डायरेक्टली मेजर नहीं होते हैं, इनडायरेक्टली करना पड़ता है। तो वो सारे मेथड्स वी विल बी कवरिंग इन चैप्टर नंबर 1, एंड द मोस्ट फेमस एग्जांपल इज पैरालैक्स मेथड। तो हम देखेंगे हाउ टू यूज पैरालैक्स मेथड। तो पहले चैप्टर में हमको ये भी देखना है कि लार्ज डिस्टेंसेस कैसे मेजर होंगे। ओके, तो रफ रफ दिस इज व्हाट वी आर सपोज टू डू इन चैप्टर नंबर 1। यूनिट नंबर 1 में 2 चैप्टर है। पहला है यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, आगे आएगा। दूसरा है मैथमेटिकल मेथड्स, जिसको आप नॉर्मली मैथमेटिकल मेथड्स फॉर फिजिक्स बोलते हो या फिर वेक्टर्स बोलते हो। तो यूनिट नंबर 1 का जो सेकंड चैप्टर है मैथमेटिकल मेथड्स, अब दिस इज समथिंग रियली इंपॉर्टेंट। आप में से कितने लोग नीट करने वाले हो? प्योरली नीट, ओके। तो यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम स्टार्ट होता है। अब अगर आप नीट कर रहे हो और मैथ्स छोड़ दिया है तो फिजिक्स में आएगा प्रॉब्लम, क्योंकि फिजिक्स के कुछ टॉपिक ऐसे हैं, फॉर एग्जाम्पल मोशन। थोड़ा बहुत तो 10th तक कवर हुआ ही होगा मोशन का। मोशन चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको मैथ्स लगेगा। मैथ्स में क्या क्या चाहिए? वेक्टर्स। यू नो व्हाट इज अ वेक्टर? सुना है कभी नाम? यस, नो? सुना है, ओके। उसके बाद डेरिवेटिव, सुना है डेरिवेटिव? नहीं? तो सुनोगे। इंटीग्रेशन पता है? चलो डेरिवेटिव का एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, डिटेल देखेंगे बाद में, बट सिंपल एग्जांपल। हमको इस 2 साल के सिलेबस में जो पढ़ रहे हो उसको रियल लाइफ से कनेक्ट भी करना है। और गर्मी का टाइम इज द बेस्ट एग्जांपल, बेस्ट टाइम टू कनेक्ट विद रियल लाइफ। क्लास के बाहर खड़े थे थोड़ा टाइम पहले, गर्मी थी ज्यादा, हाँ ना? गर्म लग रहा था ना? बाहर का टेम्परेचर 43 44 है। एंड व्हेन यू कम इनसाइड, थोड़ा सा टेम्परेचर कम हुआ। तो क्या चेंज हुआ? टेम्परेचर। टेम्परेचर कब चेंज हुआ? जब आपने क्या चेंज किया? पोजीशन। टेम्परेचर इज वन फिजिकल क्वांटिटी एंड पोजीशन इज second physical quantity. What has changed? Temperature. Why? Because what you have changed is position. इसको बोलते हो डेरिवेटिव मैथ्स के लैंग्वेज में। When one thing changes with respect to another, उसको आप क्या बोलते हो मैथ्स में? डेरिवेटिव, राइट? तो ये सारे के सारे बेसिक मैथमेटिक्स भी इसमें कवर होगा। इंटीग्रेशन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री आपको बहुत ज्यादा लगेगा फॉर फिजिक्स। तो फिजिक्स के लिए मैथ्स के 4 टॉपिक इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 इज वेक्टर्स, नंबर 2 इज डेरिवेटिव,
नंबर 3 इज इंटीग्रेशन एंड नंबर 4 इज ट्रिग्नोमेट्री। एडिशनली लॉग बुक आना ही चाहिए, राइट। तो ये सारा का सारा चैप्टर नंबर 2 में कवर होगा। तो चैप्टर नंबर 1 एंड 2 मतलब यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स एंड मैथमेटिकल मेथड्स टुगेदर विल फॉर्म यूनिट नंबर 1। सेकेंड यूनिट, तो इन यूनिट नंबर 2 we will learn about motion and gravitation। तो डेफिनेटली आपको पता है व्हाट इज मोशन, पता है ना व्हाट इज मोशन, पता है आपको मोशन क्या होता है, व्हाट इज मोशन? व्हाट इज मोशन? 10th से 11th में जब ट्रांजिशन होगा तो थोड़ा लर्निंग और टीचिंग दोनों चेंज होता है, तो थोड़ा सोचना पड़ेगा व्हाट इज मोशन। आप सबको पता है व्हाट इज मोशन, सिर्फ बताओ व्हाट इज मोशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोशन? एनी आंसर? व्हाट इज मोशन? आर यू इन मोशन? एम आई इन मोशन? तो बताओ व्हाट इज मोशन? स्टेट ऑफ मूवमेंट, वेरी गुड। लेकिन थोड़ा सा और ऐड करना पड़ेगा इसमें। यू आर सेइंग दैट आई एम इन मोशन, व्हाट इज चेंजिंग? पोजिशन विथ टाइम। सो व्हेन द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस विथ टाइम, द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन। अब मोशन के 3 टाइप है, 1D, 2D एंड 3D। So what is the meaning of 1D motion? What is the meaning of 2D motion? And what is the meaning of 3D motion? What is 1D motion? सोचो सोचो सोचो, what is 1D motion? चलो ठीक है, I'll give an example। कुछ ना कुछ मिल ही जाता है रियल लाइफ में, फिजिक्स समझना है तो मिल ही जाएगा। This stick, does it look like a straight line? Yes, good। इसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट है, सपोज ये स्ट्रेट लाइन मतलब एक्स एक्सिस है, तो आपको पता है 3 एक्सिस कौन से हम लोग यूज करते हैं, एक्स वाई एंड जेड। इसको मैथ्स के लैंग्वेज में बोलते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट है, ये सिर्फ इस लाइन के ऊपर चल रहा है, तो इस ऑब्जेक्ट का सिर्फ कौन सा कोऑर्डिनेट चेंज होगा? एक्स, राइट। इसी को ऐसा कर दिया तो कौन सा कोऑर्डिनेट चेंज होगा? वेरी गुड, करेक्ट। तो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग इट्स ओनली वन कोऑर्डिनेट, देन द मोशन इज सेड टू बी 1D। और 1D मोशन के 3-4 नाम है। पहला नाम 1D मोशन, दूसरा नाम रेक्टिलिनियर मोशन, तीसरा नाम मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। तो मोशन में भी 3 टाइप आएंगे। जब ऑब्जेक्ट का सिर्फ एक कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है तो 1D मोशन, 2 चेंज हो रहा है तो 2D मोशन, 3 चेंज हो रहा है तो 3D। हमारे सिलेबस में सिर्फ 1D और 2D है, यू डोंट हैव टू गो थ्रू 3D। 2D का एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। फॉर एग्जाम्पल, ओके, आई होप यू हैव गुड कैचिंग स्किल्स। ये कौन सा मोशन था? 1D की, 2D की, 3D? 2D, क्योंकि 2 ही कोऑर्डिनेट चेंज हुए, एक्स एंड वाई, राइट। तो हमारे सिलेबस में, इन आवर सिलेबस वी विल स्टडी अप टू 2D मोशन। 1D मोशन तो बहुत सिंपल है, 2D मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन, इसको प्रोजेक्टाइल बोलते हो, राइट। दूसरा एग्जांपल, कैरम बोर्ड। कैरम बोर्ड खेला है कभी? स्ट्राइकर को मारते हो, हाँ, तो स्ट्राइकर उस बोर्ड पे मूव होता है ना, एक एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस के ऊपर जाता है, ऐसा नहीं जाता है, तो 2 ही कोऑर्डिनेट चेंज होते हैं, तो दैट मोशन इज 2D मोशन। तो हमारे सिलेबस में वी विल रिस्ट्रिक्ट आवरसेल्फ टू 1D एंड 2D मोशन। अब 1D मोशन और 2D मोशन में 3 इंपॉर्टेंट पैरामीटर हमको स्टडी करना है।
नंबर 1 इज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, नंबर 2 इज स्पीड एंड वेलोसिटी, नंबर 3 इज एक्सेलरेशन। उसके बाद हम आएंगे ग्रेविटेशन पे। तो ग्रेविटेशन में हमको स्टार्ट करना है केपलर्स लॉज ऑफ मोशन से। यू नो व्हाट आर केपलर्स लॉज ऑफ मोशन? पता है? यस, केपलर्स लॉज ऑफ 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 प्लैनेटरी मोशन, क्योंकि केपलर्स लॉ इट डील्स ओनली विद मोशन ऑफ प्लैनेट्स। तो 3 लॉज है। कौन से 3? फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ पता है मुझे। फर्स्ट लॉ मतलब क्या, सेकंड मतलब क्या, और थर्ड मतलब क्या? कौन सा लॉ होता है? पहला लॉ आपको शेप बताता है, मोशन का शेप। द मोशन ऑफ द प्लैनेट्स अराउंड सन इज सर्कुलर, एलिप्टिकल, मतलब उसको बोलते हैं लॉ ऑफ ऑर्बिट, क्योंकि पहला आपको लॉ बताता है शेप ऑफ ऑर्बिट। कौन सा शेप है? एलिप्टिकल। नंबर 2 लॉ ऑफ एरिया, राइट, वो हम डिटेल में बाद में देखेंगे। नंबर 3 लॉ ऑफ टाइम पीरियड, एंड आफ्टर दैट वी विल सी हाउ डज द वैल्यू ऑफ जी। ये स्मॉल जी और कैपिटल जी में क्या डिफरेंस है? व्हाट इज स्मॉल जी एंड व्हाट इज कैपिटल जी? स्मॉल जी इज acceleration due to gravity. What is the value of small g? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कांस्टेंट है ना? वो कांस्टेंट नहीं है, वही देखना है हमको। दैट इज नॉट कांस्टेंट। 9.8 उसकी वैल्यू एक पर्टिकुलर जगह पे होती है, दैट इज पोल्स, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। अगर आप अर्थ से ऊपर जाओगे तो भी जी की वैल्यू चेंज होगी, अर्थ के नीचे जाओगे तो भी जी की वैल्यू चेंज होगी, अर्थ पे ही तुम मूव होगे तो भी जी की वैल्यू चेंज होगा। तो ग्रेविटेशन में अगला टॉपिक आएगा वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी, स्मॉल जी, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। नंबर 1 विथ अल्टीट्यूड, अल्टीट्यूड मतलब हाइट। नंबर 2 विथ डेप्थ, मतलब एज यू गो इनसाइड द अर्थ। नंबर 3 विथ लैटिट्यूड। व्हाट इज लैटिट्यूड? सुना है ना, लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड? सुना है? सुना है? कितने लोगों ने नहीं सुना लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड? एंड दैट इज ओके, अगर नहीं पता, सब कुछ तो पता हो नहीं सकता, तो यू विल लर्न। कितने लोगों को पता ही नहीं व्हाट इज लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड? चल आई विल गिव एन स्मॉल एक्सरसाइज टुडे। गूगल पे जाना, विकीपीडिया पे जाना, वहां पे धुले सर्च करना, हमारा सिटी है वैसे, तो आपको वहां पे लोकेशन दिखेगा, लोकेशन, और चेक करो लोकेशन में लिखा होगा सम डिग्री नॉर्थ एंड सम डिग्री ईस्ट, उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड। तो आज थोड़ा देखो, मैं बताऊंगा बाद में व्हाट इज लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड। गुड। देन इसके बाद फॉर एग्जाम्पल अभी रिसेंटली न्यूज था, इसरो ने सैटेलाइट लॉन्च किए, सुना था? अभी रिसेंटली 2 महीने पहले। तो ये सैटेलाइट लॉन्च कैसे होता है, दैट इज लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट। नेक्स्ट टॉपिक विल बी हाउ टू लॉन्च सैटेलाइट फ्रॉम द सर्फेस ऑफ अर्थ। और उसके बाद फिर हम वी विल सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैटेलाइट। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सैटेलाइट। पता है कौन से 2 टाइप है? नो, वो लॉन्च व्हीकल है, जीएसएलवी एंड दैट पीएसएलवी इज लॉन्च व्हीकल, जहां से आप सैटेलाइट को लॉन्च करते हो। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सैटेलाइट, नेचुरल सैटेलाइट एंड आर्टिफिशियल सैटेलाइट। नेचुरल कौन सा? मून। आर्टिफिशियल में भी 2 टाइप है। कौन से 2? जियो स्टेशनरी एंड पोलार। So we will see which are different types of satellites. Okay, so more or less rough introduction, unit number 2 में in total 3 चैप्टर आएंगे। मोशन इन 1D 2D, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन एंड ग्रेविटेशन। तो अगर आप अच्छे से नोटिस कर रहे हो, जो पहला यूनिट था वो बहुत बेसिक है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स एंड मैथमेटिकल टूल, मतलब ये फाउंडेशन है आपका फिजिक्स का, 2 साल का फिजिक्स। और दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट क्योंकि कई बार ऐसा होता है जेई नीट के एग्जाम में क्वेश्चन तो पढ़ लिया लेकिन हमको आंसर नहीं पता। तो अगर आपको यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स अच्छे से पता है तो बहुत बार विदाउट नोइंग फॉर्मूला यू कैन फाइंड आउट आंसर डायरेक्टली, अगर चैप्टर नंबर 1 अच्छे से हुआ होगा तो। यूनिट नंबर 2 में 3 चैप्टर है।
मोशन, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन एंड एंड ग्रेविटेशन। तो मोशन, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन एंड ग्रेविटेशन, ये तीनों मिला के यूनिट नंबर 2। देन वी विल गो टू यूनिट नंबर 3। अब यूनिट नंबर 3 में वापस से 2 चैप्टर आएंगे। नंबर 1 इज मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स एंड थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। मैं थोड़ा सा ही इंट्रोडक्शन दूंगा, ज्यादा नहीं। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड का मतलब क्या होता है, सिर्फ विल जस्ट गो थ्रू इट लिटिल बिट। फॉर एग्जांपल, डू यू हैव रबर बैंड, समवन ऑफ यू? रबर बैंड, इरेजर, इरेजर भी चलेगा इफ यू हैव। यू डोंट हैव इरेजर, चलो, इफ यू डोंट हैव देन आई हैव इट, ओके फाइन, है मेरे पास। देखो फिजिक्स में मैकेनिक्स, जहां भी ये वर्ड सुनोगे मैकेनिक्स, मतलब इट हैज समथिंग टू डू विथ फोर्स। मेरे पास एक मटेरियल है जिसको मैंने फोर्स लगा दिया। हुँ? अब अनफॉर्चुनेटली फोर्स रिमूव करने के बाद ये बॉडी का शेप वापस से वैसा नहीं हो सकता, परमानेंटली डिफॉर्म हो गया। इस मटेरियल का एक स्पेसिफिक नाम है, पता है क्या बोलते हैं इसको? पता है क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हो इसको? क्या बोलते हो आप? प्लास्टिक। तो प्लास्टिक ही है, राइट। इसका साइंटिफिक नाम प्लास्टिक नहीं है। इसका ये नाम क्यों आया? क्योंकि फिजिक्स में एक डेफिनेशन है, वो बताता है कि अगर हमने एक फोर्स अप्लाई किया और वो फोर्स को रिलीज कर दिया और बॉडी का शेप परमानेंटली चेंज हो गया, तो उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं प्लास्टिसिटी। क्या बोलते हैं उसको? प्लास्टिसिटी, राइट। और जो मटेरियल प्लास्टिसिटी का प्रॉपर्टी शो करता है उसको क्या बोलते हो? प्लास्टिक। क्या बोलते हैं उसको? प्लास्टिक। तो इस मटेरियल को प्लास्टिक क्यों बोलते हैं? ओनली बिकॉज ऑफ दैट रीजन। हमने फोर्स लगाया, हमने फोर्स रिमूव कर दिया, अब बॉडी का शेप वापस से वैसा हो नहीं रहा है, दैट इज व्हाई दिस मटेरियल इज कॉल्ड एज प्लास्टिक। वी हैव अनदर मटेरियल, इसको आप रबर बैंड बोलते हो। अगर आप फॉरेन कंट्री में जाओगे इसको रबर बैंड कोई नहीं बोलता, इसको इलास्टिक बोलते हैं वहां पे। लुक, आई अप्लाई फोर्स और रिलीज कर दिया, क्या हुआ? द बॉडी गोज बैक टू इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज। This property is known as elasticity and the material which obeys this property is known as elastic. तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर यूनिट नंबर 3 में पहला चैप्टर है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। मैकेनिकल मतलब आप फोर्स अप्लाई करोगे, हमने दोनों पे फोर्स अप्लाई किया, हमने प्लास्टिक पे भी फोर्स अप्लाई किया था, इसका शेप परमानेंटली डिफॉर्म हो गया, चेंज हो गया। हमने रबर बैंड पे भी फोर्स अप्लाई किया था, लेकिन जैसे ही मैंने फोर्स हटाया, रबर बैंड गोज बैक टू इट्स ओरिजिनल शेप। So there are two types of material, one is called as elastic and the other is called as plastic. तो यूनिट नंबर 3 में जो पहला चैप्टर है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, उसमें हमको इलास्टिसिटी एंड प्लास्टिसिटी देखना है इन डिटेल। आज सिर्फ मैं ऊपर ऊपर से इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, बट व्हेन यू बेसिक, हम बोलते हैं ना जब स्विमिंग पूल में जंप मारते तब समझ में आता है डेप्थ कितना है, सेम इज हियर। आज सिर्फ हमको देखना है सिलेबस एंड रफ रफ व्हाट वी आर सपोज टू डू। यूनिट नंबर 3, इसका अगला चैप्टर थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो जैसे पहले आपने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में क्या अप्लाई किया था? फोर्स। थर्मल का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थर्मल? हीट। तो थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में हम लोग क्या अप्लाई करेंगे? हीट। तो हम सब्सटेंस को हीट करेंगे और देखेंगे उसमें क्या चेंज होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मेटल को हीट करते हो तो पता है क्या होता है? इट एक्सपांड्स, राइट। और उसको कूल करोगे तो इट कॉन्ट्रैक्ट्स। तो वी विल सी डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, बट थर्मल प्रॉपर्टीज जिसमें हम लोग टेम्परेचर चेंज करेंगे एंड वी विल सी हाउ द मटेरियल बिहेव्स। जैसे मेटल को हीट करोगे तो इट एक्सपांड्स। और एक चीज होता है, व्हेन यू हीट मेटल उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, तो वी विल स्टडी दैट आल्सो। तो यूनिट नंबर 3 में मोस्टली 2 चैप्टर है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स एंड थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। देन वी विल जंप टू यूनिट नंबर 4। इसमें भी 2 चैप्टर है, लिखा है साउंड एंड ऑप्टिक्स।
तो साउंड चैप्टर में फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी बेसिक्स ऑफ वेव। पता है व्हाट इज वेव? व्हाट इज वेव? व्हाट इज वेव? बॉलीवुड का मूवी नहीं देखते क्या? ऐसा करके बताते हैं वो। व्हाट इज वेव? तो लेट अस टेक एन एग्जांपल। हमारे पास एक वाटर का सरफेस है, हमने एक पत्थर छोड़ दिया उसके ऊपर, क्या होगा? क्या होता है? रिपल्स, अप एंड डाउन मोशन, राइट? डिस्टरबेंस, क्योंकि पहले पानी एकदम स्टेबल था, हमने पत्थर ड्रॉप किया तो क्या हुआ? डिस्टरबेंस। इसको क्या बोलते हो? वेव्स। और एक एग्जांपल लेते हैं, लेट अस से, वो भी हमारे पास है ही रियल लाइफ एग्जांपल। सॉरी फॉर दिस। हम्म। डू यू सी समथिंग? क्या हो रहा है ये कभी ऐसा? अगर मैंने इसको ऐसा पकड़ लिया और बीच में डिस्टर्ब किया तो क्या बनता है? वेव, राइट? इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। और एक टाइप का वेव होता है। विच आर द टाइप्स ऑफ वेव्स? अगर मैंने इस क्लासरूम में से पूरा एयर निकाल लिया, अगर मैंने पूरा एयर निकाल लिया तो क्या बचा? वैक्यूम, नथिंग। तो मैं क्या बोल रहा हूँ सुनाई नहीं देगा आपको? वाई? माई थ्रोट जनरेट्स सम स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ वेव। कौन सा वेव? लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव के लिए हमेशा मटेरियल मीडियम चाहिए। आई एम स्पीकिंग, माई थ्रोट जनरेट्स लॉन्गिट्यूडनल वेव, और वो वेव आपके कान तक पहुंचते हैं थ्रू एयर एज अ मीडियम, राइट? एयर निकाल दिया तो पहुंचेगा नहीं वहां तक। तो ये जो चैप्टर है साउंड, इसमें सबसे पहले हमको देखना है व्हाट इज अ वेव, व्हाट आर द टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव्स। एक है ट्रांसवर्स, दूसरा है लॉन्गिट्यूडनल। उसके बाद ट्रांसवर्स वेव के प्रॉपर्टीज क्या है, लॉन्गिट्यूडनल वेव के प्रॉपर्टीज क्या है, ये देखना है। उसके बाद साउंड वेव का स्पीड क्या होता है एयर में, वो चेक करना है। और साउंड वेव का स्पीड एयर में कांस्टेंट है कि टेम्परेचर के साथ चेंज होगा, वो भी देखना है। फिर ये भी देखना है कि साउंड वेव वाटर से पास हो सकता है क्या? एयर से तो पास हो ही रहा है। सॉलिड से पास हो सकता है क्या? ये भी चेक करना है। ट्रांसवर्स वेव पास होता है कि नहीं, ये भी चेक करना है। एंड लास्टली देयर इज समथिंग कॉल्ड एज डॉपलर इफेक्ट। तो ये सब जाएगा साउंड में। तो साउंड में इन शॉर्ट वी विल स्टडी बेसिक आइडिया ऑफ वेव, प्रॉपर्टीज रिलेटेड विद वेव। फॉर एग्जांपल, कभी सुना है वेवलेंथ? सुना है वेवलेंथ? सुना है? व्हाट इज वेवलेंथ? भूल गए? कोई बात नहीं, रिवाइज हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी, राइट? तो ये सारे कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में आएंगे। फिर हम लोग जाएंगे ऑप्टिक्स पे। अब ऑप्टिक्स के हैं दो पार्ट्स। विच टू पार्ट्स? हैव यू हर्ड ऑफ समथिंग कॉल्ड एज रे ऑप्टिक्स? रे ऑप्टिक्स सुना है? रे ऑप्टिक्स सबने सुना है। बाय कॉन्वेक्स लेंस सुना है? बाय कॉन्वेक्स लेंस इमेज फॉर्म करता है, सुना है? पता है ऑब्जेक्ट यहाँ रखा तो इमेज यहाँ बनेगा, रियल इमेज बनेगा, वर्चुअल बनेगा, वो सब आता है रे ऑप्टिक्स में। और एक टाइप का ऑप्टिक्स है, उसको बोलते हो वेव ऑप्टिक्स। और जिनका स्टेट बोर्ड 11th 12th का स्टेट बोर्ड है, उनके लिए ऑप्टिक्स का एक पार्ट 11th में है और दूसरा पार्ट 12th में है। रे ऑप्टिक्स विल बी इन 11th एंड वेव ऑप्टिक्स विल बी इन 12th। जिनका सीबीएसई है, फॉर यू ऑप्टिक्स इज डायरेक्टली इन 12th। गुड। एंड रिमेंबर वन मोर थिंग, अभी ऑप्टिक्स का डिटेल में बताऊंगा नहीं, आज आज पहला दिन है तो विल कीप इट अगेन ओनली इंट्रोडक्टरी। ऑप्टिक्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर यू फॉर जेई, नीट और सीईटी। सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे सिंपल है, सबसे डिफिकल्ट भी है, डिपेंड्स ऑन यू। जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे के वैसे फॉलो करोगे स्टेप बाय स्टेप तो मोस्ट इजी।
अदरवाइज गए, एक पॉइंट छोड़ गया सारे न्यूमेरिकल गलत हो जाएंगे। तो ऑप्टिक्स वी विल नॉट डिस्कस मच इन डिटेल, बट आई विल टेल यू इसमें हमको पढ़ना क्या क्या है। इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर, इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस। अच्छा ये बताओ मिरर और लेंस में बेसिक डिफरेंस क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मिरर एंड लेंस? मिरर इज मिरर, लेंस इज लेंस। व्हाट इज मिरर एंड लेंस? सुबह सुबह तैयार होते वक्त मिरर के सामने खड़े रहते हो, खुद का ही इमेज दिखता है, विद द हेल्प ऑफ विच प्रॉपर्टी, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन? तो मिरर्स basically use the phenomena of reflection and lens refraction. लेंस से लाइट आर पार होता है, मिरर से नहीं होता, दैट इज वन बेसिक डिफरेंस। तो ऑप्टिक्स में, रे ऑप्टिक्स में वी विल स्टडी मिरर्स। मिरर के भी तीन टाइप है, प्लेन मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर। फिर लेंस देखेंगे, उसमें दो टाइप है, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव। फिर हम प्रिज्म थ्योरी देखेंगे। यू नो व्हाट इज प्रिज्म? सुना, डिस्पर्शन ऑफ लाइट। तो डिस्पर्शन ऑफ लाइट वी विल सी इन डिटेल इन ऑप्टिक्स। तो चैप्टर नंबर 4 में अगेन, सॉरी यूनिट नंबर 4 में अगेन दो चैप्टर, साउंड एंड ऑप्टिक्स। देन वी विल मूव टू यूनिट नंबर 5। यूनिट नंबर 5 में वी विल डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। अब इलेक्ट्रिसिटी में विल स्टार्ट विथ चार्जेस एट रेस्ट। तो चार्ज तो पता ही होगा आपको, सुना है चार्ज? व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्जेस दैट यू नो? पॉजिटिव एंड, very good. Can you give me one example of each? One example of positive charge, one example of negative charge. Proton is positive charge and electron is negative charge. पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन भी बोल सकते हो। तो जब चार्जेस एट रेस्ट हो, एट रेस्ट मतलब नॉट मूविंग, उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रो मतलब चार्ज, स्टैटिक मतलब रेस्ट। तो वी विल स्टडी इन डिटेल ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। तो मेरे पास अगर एक चार्ज है रेस्ट पे है, उसका क्या प्रॉपर्टी है? दो चार्जेस है रेस्ट पे, तो उसका क्या प्रॉपर्टी है? तो इलेक्ट्रिसिटी में टोटल वापस से दो चैप्टर आएंगे। एक होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब चार्जेस एट रेस्ट, दूसरा चार्जेस इन मोशन। व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? मैं बहुत बेसिक डेफिनेशन पूछ रहा हूँ। व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? चार्जेस एट रेस्ट मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो चार्जेस मूव होंगे तो क्या मिलेगा आपको? इलेक्ट्रिक करंट। तो व्हेन चार्जेस स्टार्ट मूविंग दे कॉन्स्टिट्यूट इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिसिटी में दो चैप्टर जाएंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड इलेक्ट्रिक करंट। उसके बाद है मैग्नेटिज्म। तो मैग्नेटिज्म में वी विल स्टडी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। फॉर एग्जाम्पल आपको पता ही होगा, मैग्नेट तो देखा ही होगा आपने, देखा क्या मैग्नेट? देखा है? क्या करता है मैग्नेट? अट्रैक्ट करता है। तो वी विल स्टडी मैग्नेटिज्म इन डिटेल इन यूनिट नंबर 5। एंड लास्ट यूनिट नंबर 6, लीस्ट इंपॉर्टेंट बट मोस्ट इंटरेस्टिंग। तो यूनिट नंबर 6 मोस्टली निग्लेक्टेड है लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें दो चैप्टर है विच आर रियली इंपॉर्टेंट एंड दैट यू यूज ऑन डे टू डे लाइफ। फॉर एग्जाम्पल, अभी यूनिट नंबर 6 में दो चैप्टर कौन से है? एक है कम्युनिकेशन सिस्टम, टेली कम्युनिकेशन सिस्टम, एक है सेमीकंडक्टर। फॉर एग्जाम्पल, अभी ऑनलाइन भी कनेक्टेड है ना हम लोग। तो मैं यहाँ कुछ बोल रहा हूँ, घर में कोई बैठा है वो कुछ सुन रहा है, कैसे हुआ ये? कैसे हो गया? जादू। There's nothing called जादू इन फिजिक्स। मैं बोल रहा हूँ, साउंड माइक के थ्रू कन्वर्ट हो रहा है किसमें? इलेक्ट्रिक सिग्नल में। वो कहाँ जाएगा? व्हाट इज डब्बा कॉल्ड एज? क्या बोलते हैं उसको? क्या बोलते हैं इसको हम लोग? क्या बोलते हैं इसको? राउटर। क्या बोलते हैं इसको? राउटर। अभी ठीक है, हमारे पास फाइबर ऑप्टिक है, नहीं होता, मोबाइल फोन से कनेक्टेड होते हैं। आप करते हो ना बात, फोन करते हो तो क्या होता है? आप जो बोलते हो साउंड वेव किस में कन्वर्ट होता है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। वो सिग्नल कहाँ जाता है मोबाइल से?
सैटेलाइट, सैटेलाइट से कहाँ जाता है, रिसीवर एंड, और वो सिग्नल वेव के फॉर्म में जाता है सैटेलाइट पे, सैटेलाइट से वापस जाता है रिसीवर पे, और वो वेव कन्वर्ट होता है किसमें, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, और इलेक्ट्रिकल सिग्नल कन्वर्ट होता है किसमें, साउंड में। तो ये जो पूरा प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड एज टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम। तो यूनिट नंबर 6 में आपको एक चैप्टर आएगा, उसमें आप हर एक चीज सीखोगे कि हाउ सिग्नल इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, उसमें कौन से ब्लॉक्स इन्वॉल्व है, सिग्नल का प्रोसेसिंग क्या क्या करना पड़ता है, वो सब यू विल स्टडी इन टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम। बट अनफॉर्चुनेटली इसको वेटेज नहीं है, ना 11th में है, ना 12th में है, ना सीईटी में है, ना जेई में है, ना नीट में है। तो दिस इज द मोस्ट निग्लेक्टेड चैप्टर, वेरी इंटरेस्टिंग बट निग्लेक्टेड। लास्ट चैप्टर, सेमीकंडक्टर्स। व्हाट इज अ सेमीकंडक्टर? व्हाट इज अ कंडक्टर? Okay, a material which can conduct electricity or heat is called as conductor. What is bad conductor? Insulator भी बोलते हो उसको. What is bad conductor or insulator? A material which does not conduct electricity. Can you give me one example of each? Bad conductor का तो simple example है. Wood, plastic, right? Thermocol, good conductor. Copper, iron. इस बीच में एक मटेरियल आता है जो कंडक्ट करता भी है नहीं भी करता है, उसको क्या बोलते हो? सेमीकंडक्टर. सिलिकॉन, जर्मेनियम. एंड व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेंट, चलो एक स्टोरी बताता हूँ, नॉट लाइक वो बहुत बड़ा स्टोरी नहीं, छोटा सा स्टोरी। 1978 या 80, आई डोंट रिमेम्बर ईयर, जब पहला कंप्यूटर बना था, फर्स्ट कंप्यूटर, यू नो द साइज ऑफ दैट कंप्यूटर, इतना एक क्लासरूम लगता था वो कंप्यूटर के लिए। उसमें बहुत ज्यादा रैम था, और रैम तो पता ही होगा, व्हाट इज द रैम ऑफ योर मोबाइल फोन? 6 GB। उसका 32 MB था, 32 MB, 32 MB ओनली। और उस 32 MB के रैम को एक सिटी से दूसरी सिटी में लेके जाना है फ्लाइट से, बिकॉज ये जो आपको फर्नीचर दिख रहा है यहाँ पे, इतना बड़ा था वो 32 MB का रैम, दिस बिग। क्यों? क्योंकि तब सेमीकंडक्टर नाम की चीज पता नहीं थी, सब कुछ बना था ओनली ऑन कंडक्टर्स। 32 MB का रैम लेके जाने के लिए यू हैव टू टेक फ्लाइट। अभी आप 6 GB का पॉकेट में लेके घूमते हो, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ सेमीकंडक्टर्स। खत्म नहीं होता यहाँ पे, यहाँ से स्टार्ट होता है। ये एलईडी, ये एलईडी है, लाइट इमिटिंग डायोड, ये भी सेमीकंडक्टर है। ये लेजर लाइट, ये भी सेमीकंडक्टर है। ये यहाँ पे एक छोटा सा ग्रीन कलर का इंडिकेटर लाइट है, ये भी सेमीकंडक्टर है। यहाँ पे एक रेड लाइट है, ये भी सेमीकंडक्टर है। इस बोर्ड के नीचे कहीं तो ब्लू लाइट है, ये भी सेमीकंडक्टर है। आपकी गाड़ी का इंडिकेटर भी सेमीकंडक्टर है। आप जो रिस्ट वॉच पहन के घूमते हो, स्मार्ट वॉच, उसमें भी सेमीकंडक्टर है। तो यू कैन नाउ इमेजिन ट्रैफिक सिग्नल्स, वो भी सेमीकंडक्टर है। सीसीटीवी कैमरा के आजू बाजू में छोटे लाइट्स होते हैं, वो भी सेमीकंडक्टर है। तो नाउ यू अंडरस्टैंड सेमीकंडक्टर हैज चेंज योर लाइफ, और आप हर दिन उसको यूज करते हो विदाउट नोइंग। तो हमको सेमीकंडक्टर देखना है इन डिटेल। बहुत सारे यूजेस है। फॉर एग्जांपल, हैव यू एवर थॉट, अभी बहुत सारे स्पेस मिशन चलते रहते हैं ना। अभी मैंने एक एग्जांपल दिया था सैटेलाइट का, बीच में चंद्रयान आया, उससे पहले मंगल मिशन आया, वहां पे रोबोट्स गए, रोबोट्स ने कुछ फोटो निकाले, सुना होगा ना, वहां से फोटो आया। कैसे आया? आपको भी अगर मोबाइल से फोटो निकालना तो क्या करना पड़ता है? चार्जिंग करना पड़ता है ना। तो रोबोट चार्जिंग कैसे हो गया उसका? सोलार पैनल, दैट इज ऑल्सो सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर हैज बेसिकली चेंज योर लाइफ। लेकिन बीइंग स्टूडेंट ऑफ साइंस, अभी हमको सेमीकंडक्टर का डिटेल देखना है कि व्हाई दे आर सो इम्पोर्टेंट, एंड हाउ यू कैन मेक एलईडी लाइट्स, हाउ यू कैन मेक सोलार पैनल्स, हाउ यू कैन मेक अदर थिंग्स फ्रॉम सेमीकंडक्टर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वापस से सेमीकंडक्टर के दो पार्ट है, पार्ट 1 इंट्रोडक्शन इन 11th, लास्ट चैप्टर, पार्ट 2 डिटेल इन 12th, लास्ट चैप्टर। तो आधा 25% नाउ, रिमेनिंग 75% इन 12th। तो ओवरऑल कितने यूनिट्स है आपके पास टोटल फिजिक्स के? 6। टोटल चैप्टर्स 14। एंड दिस 14 चैप्टर्स बेसिकली, चैप्टर नंबर 1 and 2 they are clubbed into unit number 1,
यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स एंड मैथमेटिकल मेथड्स। यूनिट नंबर 2 में मोशन इन अ प्लेन, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन एंड ग्रेविटेशन। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स एंड थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, यूनिट नंबर 3। साउंड एंड ऑप्टिक्स, यूनिट नंबर 4। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिज्म, यूनिट नंबर 5। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड कम्युनिकेशन सिस्टम एंड सेमीकंडक्टर्स, यूनिट नंबर 6। गुड। अब जो सीक्वेंस है बुक का, हम एज इट इज सीक्वेंस से नहीं जाते, क्योंकि अगेन चैप्टर नंबर 7 तक इज पार्ट 1 ऑफ फिजिक्स एंड 8 से आगे इज पार्ट 2 ऑफ फिजिक्स। तो नॉर्मली व्हाट आई डू इज दो चैप्टर मैं लेता हूँ, पहले चैप्टर नंबर 1 एंड 2, फिर चैप्टर नंबर 8 एंड 9, देन 3 एंड 4 एंड 5। तो चैप्टर नंबर 1 टेंटेटिवली आज चालू होना चाहिए था, जो आज नहीं होगा, कल होगा। इट इज 1st ऑफ जून टुडे, तो 1 जून को स्टार्ट होना चाहिए था, लेकिन आज इंट्रोडक्शन तो कल से स्टार्ट होगा और टेंटेटिव खत्म होगा 24 ऑफ जून। मतलब रफली 22 से 23 दिन लगेंगे, इंक्लूडिंग थ्योरी पार्ट, इंक्लूडिंग सीईटी पार्ट, इंक्लूडिंग जेई, इंक्लूडिंग नीट। उसके बाद यू हैव एग्जाम 19th ऑफ जून, चैप्टर खत्म हो रहा है 24 जून, और टेस्ट कब है आपका? 19th ऑफ जून। ऐसा क्यों? कौन सा टेस्ट है ये? स्टेट बोर्ड। ये जो स्टार्ट डेट और एंड डेट मैंने बताया है, ये इंक्लूडिंग जेई नीट है। मतलब बेसिकली आपका स्टेट बोर्ड का पार्ट रफली 15 जून को खत्म हो जाएगा, तो 19 जून को क्या है? स्टेट बोर्ड का टेस्ट। तो 15 जून से 24 जून तक हम लोग क्या करने वाले हैं? न्यूमेरिकल्स, एमसीक्यू, सीईटी, जेई एंड नीट। वो कब खत्म होगा? 24। उसका टेस्ट कब है? 26। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे मैंने लिखा है सीईटी ऑब्लिक जेई ऑब्लिक नीट टेस्ट, तो तीनों टेस्ट एक ही दिन पे है। इट इज योर चॉइस कि आपको एक टेस्ट देना है कि 2 देना है कि 3 देना है। यू कैन गिव ऑल द 3 इफ यू वांट फॉर प्रैक्टिस, एंड मोस्टली टेस्ट दे आर ऑल ऑन मंडे। तो मंडे सारे मंडेज ही है, क्योंकि संडे को या तो आपके क्लासेस नहीं होंगे, छुट्टी होगी, या कम होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे लगा एक्स्ट्रा लेक्चर बुला लो, तो फिजिक्स का होगा, मैथ्स वगैरह नहीं होगा, तो पढ़ने का टाइम मिल जाएगा आपको। तो मंडे के दिन ही टेस्ट है नॉर्मली। ऑल द टेस्ट आर शेड्यूल्ड ऑन मंडे, और टेस्ट का लेवल आई विल हैव नो मर्सी। 1+1=2 के क्वेश्चन मैं नहीं पूछता हूँ। आपने यहाँ एडमिशन लिया है जेई नीट का, तो वही स्टैंडर्ड्स रहेंगे। मैं डे 1 से बता देता हूँ, 1+1=2 सबको आता है। थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे एज पर द लेवल। मैथमेटिकल मेथड्स वी विल स्टार्ट ऑन 25th एंड ऑन 20th ऑफ जुलाई, रफली। तो उसका भी आपको टेस्ट डेट दिया है। यू विल हैव स्टेट बोर्ड टेस्ट 17 जुलाई एंड 24 जुलाई को सीईटी जेई नीट का टेस्ट होगा आपका। तो 1 एंड 2, उसके बाद 8 एंड 9, मतलब पार्ट 1 के 2 चैप्टर, यूनिट नंबर 1 खत्म। फिर पार्ट 2 8 एंड 9, कौन सा यूनिट था ये? यूनिट नंबर 4, राइट। अब साउंड चैप्टर में सिर्फ स्टेट बोर्ड का टेस्ट होगा, जेई नीट का टेस्ट नहीं होगा, क्योंकि साउंड चैप्टर का सिर्फ इंट्रोडक्टरी पार्ट 11th में है, बाकी पूरा 12th में है। तो यहाँ पे इसका मैं सीईटी जेई नीट डायरेक्टली 12th में ही लेता हूँ, टेस्ट भी तभी कंडक्ट करेंगे। तो जहां जहां आपको दिख रहा है मर्ज्ड विद 12th सिलेबस, मतलब जेई नीट का पार्ट डायरेक्ट विल बी टेकन इन 12th, क्योंकि प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चन नहीं बनते हैं। इफ आई आस्क यू व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसवर्स वेव, उस पर क्वेश्चन नहीं बनता है, तो उसके लिए आपको हायर लेवल के फॉर्मूला लगेंगे, और वो 12th में ही आएगा। तो साउंड चैप्टर सिर्फ स्टेट बोर्ड तक का हम देखेंगे, मतलब थ्योरी पार्ट तक। जेई नीट विल बी इन 12th, तो टेस्ट आल्सो विल बी इन 12th। स्टेट बोर्ड तक होगा, देन इन 12th। देन कमिंग टू ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स को 1 महीना कम से कम लगता है, 31 जुलाई से 31 अगस्त तक, इंक्लूडिंग थ्योरी प्लस जेई नीट। 21 अगस्त को पहला टेस्ट होगा, देन 4th ऑफ सितंबर यू विल हैव जेई नीट एंड सीईटी टेस्ट। यूनिट 1, यूनिट 4, देन यूनिट नंबर 2, मोशन इन अ प्लेन, लॉज ऑफ मोशन एंड ग्रेविटेशन। तो अभी बाकी डिटेल आई विल नॉट गो इनटू दैट, राइट। फिर हम लोग जाएंगे चैप्टर नंबर 10th एंड 11th एंड 12th, यूनिट नंबर
फाइव फाइव, ये यूनिट 5 था, यूनिट नंबर 5 था ये, 10th 11th एंड 12th। अगेन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का आधा पार्ट 11th में है और आधा पार्ट 12th में है। तो यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का 11th का पूरा पार्ट कंप्लीट करेंगे अलॉन्ग विथ सीईटी जेई एंड नीट, लेकिन 12th में वापस पूरा रिपीट करूंगा मैं ये। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 12th का जो पार्ट है उसमें पहले 11th का पूरा रिपीट होता है जेई नीट का, एंड देन वी गो अहेड विद नेक्स्ट टॉपिक। सिमिलरली फॉर इलेक्ट्रिक करंट थ्रू कंडक्टर्स, इसका आधा पार्ट 11 में है और आधा पार्ट 12th में है। तो सीईटी जेई नीट का पार्ट विल बी क्लब विद 12th। सिमिलरली फॉर मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म का ओनली इंट्रोडक्टरी पार्ट इज इन 11th, बाकी मैग्नेटिज्म किस में है, 12th में। तो वापस इट इज मर्ज्ड विद 12th सिलेबस। गुड। फिर आ जाएंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पे। अभी बताता है एग्जांपल, इलास्टिक एंड प्लास्टिक। सबसे छोटा चैप्टर है लेकिन जेई नीट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। गिन के 10 फॉर्मूला होंगे इसमें, 10 भी ज्यादा बोल दिए मैंने, बट इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फ्रॉम 11th syllabus. Numericals are of good level. Good. 6th and 7th, unit number 3. And then lastly, chapter number 14 and chapter number 13. वो सबसे आखिरी में होगा। तो टेंटेटिव, अच्छा ये लास्ट कॉलम छोड़ दो, भूल जाओ लास्ट कॉलम को, जस्ट फोकस ऑन दिस। तो टेंटेटिवली 22 जनवरी तक आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा 11th का पार्ट। सो वी विल एंड विथ 11th टेंटेटिव 22 ऑफ जनवरी। टेंटेटिव है बट वो खत्म होता नहीं है ऑनेस्टली स्पीकिंग। 15 फरवरी को खत्म होता है हमारा सिलेबस, एंड वी स्टार्ट विथ 12 फ्रॉम 20th of Feb, राइट। तो गोइंग बैक टू वन ऑफ द प्रीवियस स्लाइड्स, सॉरी, ओके। तो you know now whole syllabus, how many units, how many chapters, 14. You know what is the schedule of test, of course. Going to the instruction for live class, तो live class join करने के there are two methods. Method number 1, you can click on the link, ग्रुप में शेयर किया है मैंने, डायरेक्टली क्लिक करो। मेथड नंबर 2, अगर आपका इंटरनेट चालू है तो जैसे ही क्लास मैंने स्टार्ट किया तो आपको एक मैसेज आता है, तो उस मैसेज पे क्लिक करोगे। I'll show you what happens next, just a minute. Just a minute. Okay. All right. तो give me a minute. Stay online. जो ऑनलाइन हो ऑनलाइन ही रहो। Okay. Fine. So you will be able to see my screen a while. ये शेयर क्यों नहीं हो रहा? Just a minute. Just a minute. So it seems there is some problem with the internet connection, so you may not be able to see my screen.
Okay. So anyways, there is some problem with screen share from my mobile phone. तो दिखेगा नहीं वो भी screen. So I'll give you just oral instruction about how to join live. तो अगर आपका इंटरनेट चालू है, जैसे ही क्लास मैंने लाइव स्टार्ट किया तो आपको एक मैसेज आता है नोटिफिकेशन, उस पर क्लिक करोगे तो एक स्क्रीन ओपन होगा और वहाँ पे लिखा होता है ज्वाइन लाइव। दो ऑप्शन होता है, वाया यूट्यूब और वाया जूम। तो वी डू नॉट गो लाइव फ्रॉम यूट्यूब। जूम का क्लिक करोगे तो यू विल बी डायरेक्टली कनेक्टेड टू द क्लास। सबसे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, अगर आप लाइव कर रहे हो तो आपके नाम से ही क्लास में ज्वाइन करना है। योर नेम, पूरा नाम, रेडमी XYZ, सैमसंग A33, सैमसंग A53, माई आईफोन, ऐसा नाम अगर रहा तो एक बार मैं बोलूंगा, दूसरी बार वो ऑटोमेटिकली ब्लॉक हो जाएगा, तो फिर उस मोबाइल फोन से वापस कनेक्ट नहीं होगा अनलेस आई चेंज इट फ्रॉम माई सेटिंग्स। तो लाइव ज्वाइन करते वक्त क्योंकि बहुत सारे डमी एंट्रीज आ जाते हैं विच आई डोंट वांट, तो आपका खुद का नाम वहाँ पर डिस्प्ले होना चाहिए। नंबर 2, जो भी आपको डाउट्स हो लाइव क्लास के बाद आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो, या फिर ऐप में भी एक ऑप्शन है चैट बॉक्स, वहां से पूछ सकते हो आपके डाउट्स। देन मोबाइल फोन, अभी मोबाइल एप्लीकेशन यूज कैसे करना है वो बता देता हूं मैं आपको। तो मोबाइल एप्लीकेशन यूज कैसे करना है, आई जस्ट शो यू। मोबाइल ऐप में जब आप ओपन करोगे तो एक बैचेस का आपको सेक्शन दिखेगा, वहां पे क्लिक करने के बाद आपको आपका रिस्पेक्टिव बैच दिखेगा। फॉर एग्जांपल 11_2324 स्टेट बोर्ड प्लस एंट्रेंस, ये आपका बैच है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यू विल सी डिफरेंट ऑप्शंस, ओवरव्यू, अटेंडेंस, असाइनमेंट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वीडियोस पे क्लिक करोगे तो जो आपके लेक्चर्स है वो सारे के सारे यहाँ पे डिस्प्ले होंगे। क्योंकि आज हमारा पहला ही लेक्चर है तो कुछ भी नहीं दिख रहा है, बट इफ आई शो यू सम अदर बैच, दूसरे बैच का दिखाता हूँ मैं आपको। तो फॉर एग्जाम्पल इफ यू गो एंड क्लिक वीडियोस, you will see different folders, you will see chapter name, for example magnetism, और आपको यहाँ पे जितने भी रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं सब मिल जाएंगे एंड यू कैन वॉच दिस थ्रू इधर एंड्रॉइड फोन और आईफोन और टैब। लैपटॉप पे नहीं वर्क होता है ये, तो यू विल हैव टू यूज इधर टैब और एंड्रॉइड फोन और आईफोन। हर दिन का जो हमारा नोट्स होते हैं, तो जो भी मैं यहाँ लिखूंगा पूरा का पूरा नोट्स, दैट विल गो इनटू स्टडी मटेरियल सेक्शन। तो वॉट एवर इट इज, जो भी दिन भर का नोट्स होगा हमारा, दैट विल डायरेक्टली गो इनटू PDF फॉर्म। तो यू कैन हैव एक्सेस टू नोट्स डायरेक्टली फ्रॉम योर फोन ऑल्सो। तो सारे के सारे नोट्स यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आ जाते हैं सब। तो यू विल सी समथिंग लाइक दिस। इसका मतलब आपको क्लास में क्वेश्चन लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करना है क्योंकि आपके फोन पे अवेलेबल होगा। नंबर 2, रनिंग नोट्स निकालने हैं आपको तो बनाओ, लेकिन पूरा का पूरा जो डिटेल नोट्स होगा वो भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। अगेन इट कम्स विथ सिक्योरिटी ऑफ, you cannot take screenshot logged है तो you will not be able to take screenshot also in case। नोट्स तो मैं आपको देता ही हूँ, कलेक्ट किए ना नोट्स आपने, चैप्टर नंबर 1 के नोट्स, तो जो मैं यहाँ पढ़ा रहा वो ऑलरेडी आपके पास है। और ये जैसे क्वेश्चन आंसर्स आप देख रहे हो, ये क्वेश्चंस भी ऑलरेडी आपके पास नोट्स में ही है। हर एक चैप्टर के आखिरी में क्वेश्चंस भी है। इसका मतलब हमको क्लास में लिखने में ज्यादा टाइम पास करना नहीं है, लिखना है सिर्फ सॉल्यूशन। जब भी न्यूमेरिकल्स हमारा होगा सिर्फ सॉल्यूशन लिखना है, अदर देन दैट नथिंग इज रिक्वायर्ड। गुड। तो ओवरऑल दिस इज एवरीथिंग अबाउट मोबाइल ऐप, सिंपल, वेरी सिंपल टू यूज। गुड। Okay, so that is all about today's lecture.